मंदिर की स्थापना एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित इस भागवत कथा के आयोजक आदरणीय राम सागर यादव जी, विशेश्वर यादव जी, गुड्डू यादव जी, विपिन यादव जी, लालाराम यादव जी, रामविलास जी, मुकेश यादव जी, मनोज जी, जागेश्वर जी और हमारे बीच में अजोड़ी ब्लॉक के दो ब्लॉक प्रमुख वर्मा जी हैं, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहे जब हम ब्लॉक प्रमुख थे। हमारे साथ में भाई नरेश पाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गवार, सम्मानित सभी सहयोगियों बंधुओं, मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें और हमारे कथावाचक और आदरणीय अवधेश शास्त्री जी और उनके सभी सहयोगीगण जो कि मंच पर विराजमान है, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में जोड़े पुरवा गांव में आप आए और विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगी इस कार्यक्रम के आयोजकों को, जिन्होंने यहाँ पर काली मंदिर की स्थापना की और इसके लक्ष्य में यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में जो ज्ञानवर्धक यहाँ पर आप लोग कथा यहाँ पर सुन रहे थे और कई दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे, तो ये तो मैं समझूंगी कि ये ज्ञान का दीपक आप यहाँ पर, ज्ञान की ज्योति आप यहाँ पर जला रहे हैं, इससे हमारे यहाँ के सभी सहयोगी का ज्ञानवर्धन यहाँ पर हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। अभी जब हम यहाँ पर आए तो माता अनुसुईया का ग्रह प्रसंग चल रहा था और यहाँ पर जो स्थापना है वो भी माता काली की स्थापना है। तो ये नारी शक्ति अपने आप में ही इतनी शक्ति के रूप में है, तो इसका वर्णन अभी शास्त्री जी कर रहे थे और मैं जिन्होंने प्राण मूर्ति की स्थापना की है, तो मैं ये कहूँगी उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना जरूर रही होगी, नारी शक्ति को उन्होंने पहचाना होगा, तभी उन्होंने काली माता की मूर्ति की स्थापना की। और मैं नारी में कितनी शक्ति होती है ये तो माता अनुसुईया जी के प्रसंग से आप लोगों ने जान ही लिया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश उनको भी उन्होंने 6 महीने के बच्चे के रूप में जिन्होंने परिवर्तित कर दिया। और इसके अलावा नारी में कितनी शक्ति होती है आप लोग देखिए कि कोई भी ईश्वर होता है, कोई भी भगवान होता है, चाहे शिव जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम जी हो, उनकी अगर कोई भी व्रत होता है, अभी शिवरात्रि गई तो शिवरात्रि भी एक दिन की होती है, इसके अलावा जन्माष्टमी भी एक दिन की होती है और माँ दुर्गा का जो स्वरूप है, 9 स्वरूप है उनके, प्यारी है, चंद्रघंटा है, कात्यायनी है, गौरी है, ज्वाला है, जो भी उनके 9 स्वरूप है। तो ये देखिए कि जो नवरात्र आते हैं, माँ की इतनी शक्ति होती है कि साल में 2 बार नवरात्र होते हैं और 9 दिन के होते हैं। तो आप लोग इसी से जान लीजिए कि नारी शक्ति अपने आप में कितनी विशेष है। तो यही मैं कहूँगी कि हमारे भाई लोग जो बैठे हैं, सभी बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ से इस जो भागवत कथा से आप ये प्रेरणा लेकर के जाएं, एक संकल्प लेकर के जाएं, जिस तरीके से हमारे जो ईश्वर थे, हमारे भगवान थे, उन्होंने नारी शक्ति को सम्मान दिया। जो राम थे, हम राम का नाम लेते हैं तो राम से पहले हम लोग सीता कहते हैं, सीताराम कहते हैं। कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम लोग राधा कृष्ण कहते हैं। और विष्णु जो लक्ष्मी महेश या लक्ष्मी विष्णु या हम अगर हम शिव जी का नाम लेते हैं तो उनको भी अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो जो हमारे इष्ट देवता थे, जो हमारे भगवान थे, इन्होंने नारी शक्ति को ही सम्मान देने के लिए अपने नाम से पहले उन्होंने उनको नाम दिया। और अभी कोई शादी का भी कार्ड होता है तो उसमें श्रीमान से पहले श्रीमती लिखा होता है, श्रीमती श्रीमान, तो ये नारी शक्ति का सम्मान है। तो मैं अपने भाइयों से कहूंगी कि यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाए कि हमारे घर में हमारी माताएं बहनें, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो और चाहे बेटी के रूप में हो, उनको सम्मान जब अपने घर से देना शुरू करेंगे तभी उनको सम्मान समाज में मिलेगा। तो ये आप लोग ये संकल्प लें कि हमें अपनी माताओं बहनों को हर हाल में उनका सम्मान रखना है,
और कहीं भी उनका मन दुखी ना हो, उनकी आंख में आंसू ना हो, तो ये आप लोग को संकल्प लेकर के जाए। क्योंकि हमारे हमारे जो हमारे नेता माननीय जयंत सिंह जी, उन्होंने जो पंचायत में जो आरक्षण दिया था, जो माताएं बहनें आज हमारे प्रधान के रूप में, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में है, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में है, ये भी जो हमारी बहनों को जो सम्मान मिला है, ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उसमें ही सम्मान मिला था। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि आप लोगों ने यहाँ पर कृष्ण जी की भी भागवत जब चल रही है तो कृष्ण जी का भी प्रसंग आप लोगों ने सुनाया होगा। तो हमारे हमारे जो कृष्ण भगवान थे तो वो भी समाजवादी थे। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं समाजवादी हूँ, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान थे वो भी समाजवादी थे। क्योंकि वो जो कृष्ण जी थे वो यादव थे, और उनके जो मित्र थे सुदामा जी वो कौन थे? ब्राह्मण थे। बलराम थे वो क्षत्रिय थे, और जिनके वो सारथी बने अर्जुन वो क्षत्रिय थे। इसके अलावा जो उद्धव और गोपियां थी वो दलित के रूप में थे। तो वो तो सर्व समाज को लेकर चले थे, तो वो तो समाजवादी थे और हम लोग भी समाजवादी हैं। और इसके अलावा भी आप जो प्रसंग बता रहे थे माता अनुसुईया का, उनके ही जो पुत्र हुए थे उन्हीं से आपने सभी जातियों का आपने बताया कि उन्हीं के अंश थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पासी हो, चाहे पाल हो, वो सभी जब भगवान के अंश है तो आज क्यों जातिवाद का इतना ज्यादा चल रहा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और हिंदुओं में भी बांट दिया गया है कि ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये नीच जाति के है, ये ऊंच जाति के है। जब हमारे भगवान ने हमको नहीं बांटा तो आज का जो समाज चल रहा है, तो आज की सरकारें चल रही है, ये कुछ जातिवाद का जाहिर बोल रही है। तो ये इसके ऊपर आप लोग ये जो कथा भागवत आप कह रहे हैं ये तभी सार्थक है जब यहाँ से कुछ सुन करके उसको आप लोग उससे कुछ प्रेरणा ले, और उसको प्रेरणा लेकर के उसको सीखे। उसको ये ना समझे कि हम केवल कथा सुन रहे हैं, कथा सुन के अपने घर चले गए। इस कथा से प्रेरणा लेकर के उसी पर आप चलने का जो मन बनाए और उसी प्रेरणा लेकर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास जब आप लोग करेंगे तभी आप लोग हमारी कथा सुनना ही सार्थक हो पाएगा। जिंदाबाद। और मैं ये कहूँगी भगवान में आस्था होती है, सब लोग भगवान को पूजते हैं, सभी किसी न किसी ईश्वर में प्रार्थना करते हैं। मैं एक बात और कहूँगी, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे अगर उनकी अच्छे तरीके से आप लोगों ने परवरिश कर ली तो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है। अभी आप पूजा कर रहे हैं भगवान जी की, आपका बच्चा भूखा है, आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए है, आपने उसका टिफिन लेके आई है, तो आपका मन जो भी पूजा होती है वो अपने मन की संतुष्टि के लिए होती है कि हमारा मन में संतुष्टि रहे। और अगर आपका बच्चा रो रहा होगा, भूखा होगा, आपके पति भूखे चले गए तो आपको मन को कैसे शांति मिलेगी? तो ये भी अपना धर्म, इसके साथ अपना धर्म निभाते हुए ईश्वर की में आस्था आप लोग रखिए, पूरी आस्था रखिए, लेकिन अपने जो कर्तव्य आप लोगों का है अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माता सीता 14 वर्षों तक वनवास में रही। अगर वो चाहती तो 14 वर्षों तक महलों में रहती, लेकिन अपना पति धर्म निभाने के लिए वो 14 वर्षों तक वनवास में रही, तो ये पति धर्म उन्होंने निभाया। और आप लोगों ने देखा जो उर्मिला भी 14 वर्षों तक भाई के प्रेम में, लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक अपने भाई के साथ में वनवास में रहे, उनकी पत्नी 14 वर्षों तक घर में रही, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। तो ये जो है ये प्रेम जो है ये दिखाता है कि हमने परिवार में सब लोगों को एक साथ लेकर के चलना है। और राम जी तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में गए थे। तो ये है कि हमें हर हाल में जो हमारे माता पिता है अगर बच्चों को कुछ कहते हैं या कुछ उनको शिक्षा देते हैं तो ये समझे कि हमें हर हाल में अपने माता पिता की आज्ञा का हमें पालन करना है। और हमारी माताएं बहनें वो ये समझ रहे कि हमें अपने बच्चों में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बेटे को ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि बेटा हमारे घर का चिराग है, वो घर को रोशन करेगा, अपने बच्चे को पढ़ा ले लड़के को, और बेटी बेटी तो 2 घरों को रोशन करती है। अगर बेटा घर का चिराग है तो बेटी भी तो घर की रोशनी है जो 2 घरों को रोशन करती है। तो हमें बेटे को भी पढ़ाना है और बेटी को भी पढ़ाना है, और बेटी को तो इसलिए भी पढ़ाना है क्योंकि आगे भविष्य आप लोगों ने नहीं देखा कि पता नहीं उसका भविष्य क्या होगा। बहुत सी घटनाएं ऐसी देखने में आती है, समाज में जाते हैं, कहीं कोई घटना हो गई
पति नहीं रहा, लड़की को अगर आपने नहीं पढ़ाया, शिक्षित नहीं है, तो कैसे उसका जीवन चलेगा? तो ये सोच करके कि आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो ये सब है कि आप समाज में रह करके, क्योंकि आज जो शिक्षा का महत्व है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पहले तो अगर आपके बच्चे के 50% आ जाते थे, 60% आ जाते थे, पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बढ़ती थी कि हमारा बच्चे को 50% आ गया। आज 90%, 98%, 100% नंबर आ रहे हैं, तब भी इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आपके बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो ये जो है आज अपने बच्चों को इतना टैलेंट, मतलब अपने बच्चों को बढ़ाना है कि आपका बच्चा जो है, शिक्षा के नाम पर आप लोग ये मत सोचिए कि केवल नौकरी के नाम पर हमें पढ़ाना है। ये सोच कर कि आप लोग पढ़ाइए कि हमें अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है, अच्छा व्यवहार करके वो जब अपने समाज में रहेगा। क्योंकि पहले बहुत सी बातें हम लोग देखते थे कि बच्चे पढ़े, मतलब समाज पढ़ा लिखा नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा हो रहा है, कि नेट को लेकर के झगड़ा हो रहा है, कि पानी को लेकर के झगड़ा हो रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। लेकिन जब हमारा समाज शिक्षित रहेगा और शिक्षित रह करके जब ये समझेंगे कि आपस में किस तरीके से मतभेद मिला करके हमें किस तरीके से एकजुट होकर के रहना है। हमारे समाज में चाहे जितना जातिवाद का जहर फैला हो, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हमारा पड़ोसी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ठाकुर, चाहे ब्राह्मण हो, हमें सब लोगों को एकजुट होकर के एक दूसरे का सहयोग करना है। जब ये भावना आप लोगों के बीच में रहेगी, तभी हम लोग की कथा जो है हमारे लिए सार्थक रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से कुछ आप लोग सीख करके जाएंगे और कुछ शिक्षा लेकर के जाएंगे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगी आप लोगों को कि बाबा भीमराव अम्बेडकर